तरीके से इस फ्लैट में वो रह रहे थे, बताया कि किस तरीके से वो महाराष्ट्र में बसई में रहे, नया गांव में कुछ तरीके से रहे, उसके बाद 10 दिनों के लिए वो हिमाचल जाते हैं, हिमाचल में एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, उसके बाद ऑनलाइन जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, दिल्ली में कॉल सेंटर में दोनों को जॉब मिल जाती है और फिर ये 15 मई को ये घर जो है वो किराए पर ये लेते हैं। आप क्या यही रहने वाले हैं? यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहते हैं। आप यहाँ पे रहने वाले, आप यहाँ पे रहने वाले हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली सी बिल्डिंग लग रही है। आस पड़ोस पे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि देखिए 2 दिन ही वो यहाँ, बहुत ज़्यादा किसी के पास जो है वो जानकारी नहीं है। एक लेडी यहाँ पर बैठी है, उससे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है यहाँ पर जो है एक लड़का रहता था आफ्ताब, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। आपने क्या कभी उनको देखा था? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ये कह रहे थे मतलब पानी लेने आता है। पानी लेने आता था? हाँ, और खाना लेने आता है। खाना लेने? किससे खाना लेने? ये जो लाते हैं कौन अंदर? आप बताइए, आपने क्या आफ्ताब या जो श्रद्धा, जो लड़की जिसकी हत्या हो गई, उसके बारे में कुछ जाना? कोई चीख चिल्लाने की आवाज या कभी किसी की लड़ाई झगड़े की आवाज? भाई हम आते यहाँ देखते थे रोज ऊपर, भाई क्या किसकी आवाज आ रही है? चीख चिल्लाना होता था? हाँ, पर आवाज आती थी, हम कहते थे पता नहीं एफसी है, बस शोर मचाते हैं। बाहर निकल के माँ बेटी देखते, कोई नहीं दिखाई देता था, फिर इधर अंदर घुस जाते थे। किस तरीके की आवाजें थी? वो लड़ाई झगड़े की आवाज थी? हाँ, आवाजें तो आती थी। अब बेटा हमारे को क्या पता किस किस की लड़ाई, दारू सब पीते हैं, अब शराब पी के चिल्लाते हैं चिल्लाते। लगा कि शराब पी करके ऐसे कोई इलाके में लड़ाई झगड़ा? हाँ, बस यही झगड़ा हम सोचते थे भाई झगड़ा होता और कुछ नहीं। मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ, मैं आपसे आना चाहता हूँ, यहाँ पर आप रह रही हैं, यहाँ पर आपको कैसे पता लगा कि हत्या हो गई है, वो भी इतनी क्रूरता? पता मुझे नहीं पता, शोर समाप्त तो होता ही था, शोर होता था, लड़ाई तो होती रहती थी यहाँ पे। पुलिस वालों ने भी पूछताछ किया? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहती है। मैं एक बार आपको लोकेशन दिखाना चाहता हूँ। हमारे साथ कैमरामैन गौरव है, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये गलियां है। ये बेसिकली जो छतरपुर का पहाड़ी इलाका है, ये डी ब्लॉक है और गली नंबर 1 में हम यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी सघन जो है वो इलाका है, गलियां यहाँ की बहुत संकरी है और इन्हीं गलियों में, जैसा कि ये कह रहे हैं कि चीखने चिल्लाने की, लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती थी। लोगों को थोड़ा शक भी होता था, जैसा कि ये बता रही है कि बाहर निकल कर आती थी। इन्होंने बाहर निकल कर देखने कोशिश की, लेकिन देखिए यहाँ पर जो फ्लैट्स है वो आमतौर पर ऐसे ही है। इनमें से किस घर से आवाज आ रही है ये फिलहाल ये पता नहीं कर पाए। लेकिन एक दिन जो है 18 तारीख को यहाँ पर हत्या हो जाती है और मैं आपको देखिए यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये घर देखिए ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे भी 2 लोग फिलहाल रहते हैं। वहाँ पर भी ताले लगे हुए हैं, वहाँ पर भी कोई है नहीं। 2 रूम जरूर है लेकिन वहाँ पर भी कोई है नहीं। पुलिस जो है, हमें ये जानकारी मिली है कि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वो शव के टुकड़ों को कहाँ कहाँ छुपाया गया, कहाँ कहाँ रखा गया, उसको लेकर के बाकायदा एक टीम तैयार की गई है और उस टीम का काम होगा कि आफ्ताब को साथ ले जा करके जहाँ जहाँ उसने जो टुकड़े फेंके थे, जहाँ जहाँ उसने शव के जो टुकड़ों को ठिकाने लगाया था, वहां पर पहुंचेंगी और वहां से उस शव को बरामद करके बाकायदा जो फोरेंसिक की टीम है वो भी इनके साथ होगी। जी, I don't know. So we continue to get you ground reports on what really has emerged so far after the Mehrauli police has solved the details in this case and put it out in public domain. Primarily, the couple that had eloped and the girl had sought marriage from him. This after her parents had opposed the relationship. They had met on a dating app. They were living in Mumbai, after which they had moved to Delhi and taken up jobs in Delhi. As those living close to their homes have suggested that they had fights often. This primarily over the girl seeking marriage from the boy. And once in the heat of the moment, the boy strangulated the girl and she died. He then tried to dispose of her body. He bought a new fridge for this. He cut her body into 35 pieces. He was a trained chef and that is how he knew it. He bought a new fridge to do that. And this is one of the most horrific murders that has been seen in Delhi.